हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल माय आइडियल क्लास। स्टूडेंट्स, जैसे कि आप सभी का कह रहे थे कि सर आप जो है सामाजिक विज्ञान का हमें मैप बनना बताइए। तो देखिए, मैं 2023 का एक पेपर लिया हुआ हूँ जिसका सेट नंबर है 825 EX। ठीक है, ये क्या है, 2023 का सामाजिक विज्ञान का पेपर है। और इसमें हम क्या सीखेंगे, हम सीखेंगे पूरा का पूरा मैप बनना। लेकिन उससे पहले थोड़ी सी मैं आपको पेपर दिखाऊंगा और समझाऊंगा, फिर इसके बाद में ये सब चीज़ें आपको बताऊंगा कैसे मैप भरेंगे आप। ठीक है, देखिए ये पेपर है आपका, बढ़िया सा चमचमाता हुआ मिलेगा। ये थोड़ी सी पुराना हो गया क्योंकि ये 1 साल पुराना है। ठीक है, यहाँ पर देखिए पार्ट ए है। पार्ट ए में ये सभी क्या है, OMR है, इंग्लिश में है एक और एक हिंदी में है। आपको हिंदी से मतलब रखना है, इंग्लिश से मतलब नहीं रखना है। ठीक है बेटा, ठीक याद रखिएगा। ये क्या है, ये सब के सब आपके OMR हैं। आप अच्छे से देख लीजिए और बढ़िया सा आप क्या कीजिएगा, प्रैक्टिस करके जाइएगा। जैसे कि आपको पता है कि 4 चीज़ें हैं हमारे सामाजिक विज्ञान में, इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र और नागरिक शास्त्र। तो चारों से 5-5 विकल्प आने हैं और इतिहास और भूगोल में हमें क्या मिलेगा, 5-5 नंबर के मैप वाले क्वेश्चन भी मिलेंगे, लेकिन अर्थशास्त्र और नागरिक शास्त्र में नहीं मिलेंगे। तो मतलब क्या, इतिहास आनी है 20 नंबर की और भूगोल आनी है 20 की, और अर्थशास्त्र और जो नागरिक शास्त्र वो हमारा आना है 15-15 का। और इनमें आना क्या क्या है लांग में, वो समझिए पहले ध्यान से, फिर मैं आपको मैप सिखाता हूँ। ठीक है, देखिए ये आपका क्या है, पार्ट बी है, लिखने वाला सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। सब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपको 4-4 नंबर वाले 8 क्वेश्चन मिलेंगे। 8 में से 4 क्वेश्चन करने हैं। 4 क्वेश्चन कैसे करने हैं, एक इतिहास से, एक भूगोल से, एक नागरिक शास्त्र से और एक अर्थशास्त्र से। और सब में एक क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन होंगे, मतलब एक ठो अथवा में होगा और एक ठो बिना अथवा का होगा। उनमें से एक एक जो आपको आए वही कीजिएगा। लगभग कितने शब्दों में, 80 शब्दों में करना है। और क्या मिलेगा आपको, यहाँ से आपको 4-4 नंबर मिलेंगे। ठीक है, इस तरीके से ये सभी प्रश्न दिए हैं, अच्छे से देख लीजिए। और फिर आपको मिलेगा यहाँ से क्या, बड़े वाले प्रश्न, माने कि 6-6 नंबर वाले। 6-6 नंबर वाले भी क्या करेंगे आप, 8 क्वेश्चन मिलेंगे, यानी कि 4 होंगे। और चारों में क्या मिलेगा आपको, चारों में आपको 2-2 क्वेश्चन होंगे, मतलब एक अथवा में और एक बिना अथवा का। उनमें भी आपको एक एक क्वेश्चन चारों से करना है। ठीक है, अच्छे से समझ लीजिए। अब फिर आपको मिलेगा यहाँ से क्या, यहाँ आ जाएगा आपका मैप, माने मानचित्र। ठीक है, मानचित्र आएगा। और मानचित्र में उत्तर संख्या जो आपकी 9 होगी, उसमें आपका इतिहास से मानचित्र होगा। और जो उत्तर संख्या 9 भी होगी, क्वेश्चन नंबर जो 9 होगा, 9 का ए में इतिहास और 9 के बी में क्या मिलेगा, भूगोल मिलेगा। ठीक है, अच्छे से देख लीजिए। और इंग्लिश वाले से आपको लेना देना नहीं है। ठीक है, और 5 क्वेश्चनों के पहले आपको क्या याद रखने होंगे, उत्तर याद रखने होंगे, तब आप कर पाएंगे। और आप जब करेंगे तो 1/2 आपको लिखने का मिलेगा जो कॉपी में लिखेंगे, और 1/2 आपको मिलेगा जब नक्शे में भरेंगे। मैं अभी आगे जो है दोनों चीज़ें बताने वाला हूँ, कैसे लिखेंगे और किस तरह से भरेंगे। ठीक है, अच्छे से समझिएगा। वीडियो को भगा करके नहीं देखना है, एक तरफ से देखोगे समझ पाओगे और करके आ पाओगे। यदि अभी से जाना चाहो तो जा भी सकते हो, आगे भगा भगा कर ना देखो, ज़्यादा ठीक होगा। ठीक है, तो अब मैं आपको क्या करता हूँ, इस वाले वीडियो में इतिहास के ये 5 क्वेश्चनों को भरना सिखाता हूँ। आपको जो है नक्शा दिखाता हूँ, ये भरा भराया, कि आप इस नक्शे को पहले क्या करेंगे और फिर क्या करेंगे, फिर आप जो है इसको जो है किस तरीके से भरेंगे। ये सब मेरे पास रखा हुआ, कैसे लिखेंगे ये सब चीज़ें। सॉरी बेटा जी, पहले समझिए आप अच्छे से। मेरे पास एक भरा भराया पूरे प्रदेशों का क्या है, पूरे प्रदेशों का भरा भराया एक ठो मैप है। उनमें सबसे पहले आप क्या करना है, 2800 राज्यों को भरना सीखना है। मैं एक बार आपको नाम बताता हूँ कौन सा प्रदेश कहाँ पर है। जितने भी पेंसिल से लिखे हुए हैं उनको देखिएगा और अच्छे से। ठीक है, ये लिखा है लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम, मेघालय, असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, ये सब इस तरह, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटका, ये सब इस तरह। आपको ये एक बार प्रैक्टिस करनी है। जब तक आपको ये प्रैक्टिस नहीं होगी, मतलब क्या, कि जब तक आपको यही पता ना होगा कि कौन सा प्रदेश हमारा कहाँ पर है, किस वाले में, इस वाले नक्शे में, इस तरह के नक्शा मिलेगा आपको। इसमें जब आपको यही पता ना रहेगा कि कौन सा प्रदेश कहाँ पर है, तो आप जो है नक्शे को के प्रश्नों को कैसे भरेंगे। तो आप पहले इसको प्रैक्टिस कीजिएगा। यदि आपके पास भरा भरा नक्शा ना हो, वीडियो में ना दिखाई दे रहा हो, तो आप मुझे मैसेज कीजिएगा व्हाट्सएप पे। मैं आपको ये जो है, जो मेरे पास ये नक्शा भरा भरा है, मैं आपको PDF बना करके भेज दूंगा। नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, व्हाट्सएप करना है। ठीक है,
और ये मेरे पास जो नक्शा है ये वाला, इसमें मैं अभी आपको भरना सिखाता हूँ, लेकिन आपको जो सिखाऊँ मैं उसको अच्छे से कर लेना। और जितने भी ज़्यादा से ज़्यादा जो है ये जो प्रश्न दिए हैं उनको उनके स्थान के साथ प्रदेश का नाम अवश्य याद करके जाना है। यदि आपको प्रदेश का नाम पता नहीं रहेगा, जैसे मान लीजिए पहला दिया है क्या, पहला दिया है वह स्थान यहाँ, दूसरा क्वेश्चन देखिए अच्छे से समझिए, वह स्थान यहाँ महात्मा गांधी ने नमक कानून तोड़ा, तो उत्तर क्या है, दांडी। लेकिन दांडी कहाँ पड़ता है, ये गुजरात में पड़ता है। जब आपको ये पता होगा कि दांडी स्थान जो है, जगह जो है वो कहाँ है, गुजरात में, तभी आप भर पाएंगे उस नक्शे में कि गुजरात कहाँ है और किस तरह करना है। तो क्या आप सभी तैयार हैं? यदि तैयार हैं तो दबा करके क्या कीजिए, इस वीडियो को शेयर करते हुए लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और मैं अब आपको जो है जल्दी से बता देता हूँ कि इन क्वेश्चनों को कैसे भरेंगे, और इसमें मैं आपको इतिहास बता दूंगा, और अगला वीडियो आज शाम तक आएगा उसमें आपको भूगोल सिखा दूंगा। तो देखिए मैं आपको जो है कॉपी में बता रहा हूँ कि आप किस तरीके से इसको करेंगे, ठीक है, किस तरीके से आप इसको करेंगे, कैसे लिखेंगे। मैं आपको एक कॉपी में लिखा हुआ हूँ उसको जो है आपको दिखा रहा हूँ कि आप किस तरीके से करेंगे। सबसे पहले जो आपको कॉपी मिलेगी उसमें इस तरीके से लिखेंगे। क्या लिखेंगे, ये लिखेंगे आप पहले क्या लिखेंगे, मानचित्रकारी लिख देंगे। फिर देखिए पेपर लिखा हुआ, पेपर में क्या है, 9A है, तो आप डालेंगे उत्तर संख्या 9A। क्या डालेंगे, उत्तर संख्या 9A डालेंगे इस तरीके से, ठीक है, ये कर देंगे। फिर आपको देखिए नंबर फर्स्ट में क्या दिया है, वह स्थान जहाँ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन सितंबर 1920 में हुआ, ऐसा ही है ना, यही है ना। तो इस तरीके से करके आप क्या लिखेंगे, आपको पता होना चाहिए कि ये कहाँ हुआ था, कलकत्ता यानी कोलकाता में हुआ था। तो आप पहले इस कॉपी में इस तरीके से लिखेंगे, क्या, इस तरीके से लिख देंगे कोलकाता, कोष्टक में लिख देंगे कलकत्ता, ठीक है, ये लिख देंगे इस तरीके से। इसका आंसर हो गया। अब इसको हमें कहाँ भरना है, अब इसको हमें भरना है मैप में। तो मैं मैप में दिखाता हूँ कैसे भरा गया है। देखिए ये आपका क्या है, मैप है, आपको पता है ये मैप है, मैंने आपको भी दिखाया था, ठीक है। ये क्या है, ये आपका मैप था, पूरा ये मैप था। इसमें मैप में हमें क्या बनना है, हमें अपने पहले उत्तर का आंसर लिखना है, पहले उत्तर का आंसर लिखना है। तो आपको क्या पता होना चाहिए, पहले आपको पता होना चाहिए कि कोलकाता कहाँ है, क्योंकि आंसर क्या था, आंसर था उसका कोलकाता। तो हमें पता होना चाहिए कोलकाता कहाँ है। तो कोलकाता देखिए इसमें मैंने बताया था आपको कि कोलकाता यहाँ पर है, देखिए ये है, ये है, यही है ना पश्चिम बंगाल। कोलकाता कहाँ पड़ता है, पश्चिम बंगाल में, तो ये कोलकाता है। तो इस वाले में हमें भरना है। तो आप इस तरीके से कहीं पर भी बिंदी कर देंगे, और पहले का आंसर है ना, तो पहले का आंसर डाल करके और लिख देंगे कोलकाता। कोष्टक में चाहे तो कलकत्ता भी लिख सकते हैं। और ये जो नंबर है इसको काले पेन से लिखिएगा, ठीक है, काले पेन से लिखिएगा। इस तरीके से आपको क्या मिलेगा, एक नंबर मिलेगा। एक नंबर कैसे मिलेगा, आधा ये नक्शा भर दिए आप और आधा आपने लिख दिया। लेकिन लिख कब पाएंगे, जब आप इन प्रश्नों की ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करके जाएंगे। तब मैं जल्दी से आपको क्वेश्चन नंबर दूसरे का उत्तर बताता हूँ, ठीक है, कैसे लिखेंगे। देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है, वह स्थान जहाँ महात्मा गांधी ने नमक कानून तोड़ा, ठीक है, यही है ना, नमक कानून तोड़ा, तो वो था का दांडी था, और ये कहाँ पड़ता है, गुजरात में पड़ता है। ये आपको याद करके जाना होगा कि दांडी कहाँ है, गुजरात में है। तो दांडी और गुजरात को भरेंगे। पहले हम क्या करेंगे, कॉपी में लिखेंगे, फिर इसके बाद भरेंगे, ठीक है। मैं आपको कॉपी में लिखना बताता हूँ। इस तरीके से आप डालेंगे सेकंड नंबर ऐसे करके, और फिर आप क्या कर देंगे, लिख देंगे दांडी गुजरात, ठीक है, दांडी गुजरात। और देखिए नंबर क्या है, ये सेकंड है, इनको काले पेन से करना है आपको ये, ठीक है। इसको लिखना है नीले से, मेरे पास काला पेन उपलब्ध नहीं था इसलिए मैंने नीले से ही लिख दिया है, ठीक है, याद रखिएगा अच्छे से। आगे आइए, इसको भी मैप में भरना सीखते हैं। मैप में किस तरीके से भरेंगे, क्या भरना है, नंबर सेकंड में भरना है दांडी गुजरात, ठीक है, दांडी गुजरात भरना है। तो देखिए आपका जो है ये नक्शा है, यही है ना नक्शा। अब आपको गुजरात पता होना चाहिए कहाँ है। देखिए गुजरात कहाँ है, गुजरात है आपका इस तरफ। कैसे जाना मैं, देखिए मेरे पास भरा भरा एक ठो नक्शा है जो मैंने प्रैक्टिस की थी, वो ये है। देखिए गुजरात यही है, ये पार्ट क्या है, गुजरात है। और गुजरात में हमने क्या भरा है, गुजरात में हमें पढ़ना है दांडी। तो हम लिख देंगे यहाँ पर तीर लगा के बाहर नंबर सेकंड, उत्तर नंबर सेकंड कहा ना, ये जो प्रश्न नंबर 2 दिया था उसी का तो उत्तर है दांडी गुजरात। तो हमने यहाँ डाला नंबर सेकंड दांडी गुजरात। और इस तरीके से क्या मिला, आपको 2 नंबर मिले, ठीक है, आपको 2 नंबर मिले। अब आगे चलिए, तीसरा क्वेश्चन पढ़िए क्या है, वह स्थान जहाँ जलियांवाला बाग की
जालियांवाला बाग की घटना घटी। ठीक है, वो क्या था? वो था अमृतसर। और अमृतसर कहाँ पड़ता है? पंजाब में पड़ता है। अगर आपको ये पता ना होगा तो आप नहीं भर पाएंगे, आप जो है छोड़ दीजिए कि हमें 5 नंबर मिलेंगे। ठीक है, ये याद रखिएगा। तो अब मैं इसका भी आंसर बताता हूँ क्या कैसे लिखेंगे। देखिए, तीसरा क्वेश्चन का आंसर आप ऐसे कॉपी में फिर से लिख देंगे, बढ़िया इस तरीके से लिख देंगे, नंबर 3 डाल के काले पेन से, अमृतसर पंजाब। ठीक है, और फिर से जल्दी से आप जो है अपना नक्शा लेंगे और नक्शे में भरेंगे अमृतसर पंजाब। क्या भरेंगे? अमृतसर पंजाब भर देंगे और तुरंत आपको जो है क्या मिल जाएगा? फिर से 1 नंबर एग्जामिनर दे देगा। ये देखिए नक्शा है और नक्शे में मैंने क्या भरा है? नक्शे में मैंने भरा है अमृतसर पंजाब। यही तो है पंजाब। कैसे पता चला मुझे? फिर से देखिए, ये नक्शा मेरे पास भरा हुआ रखा है। प्रैक्टिस करके जाना है। जब ही इस नक्शे की प्रैक्टिस करेंगे तभी आपको पता चलेगा कि कौन सा प्रदेश कहाँ है। ये पंजाब है और देखिए ये वाला पार्ट क्या है? इस वाले नक्शे में ये भी क्या है? पंजाब है। ये क्या है? ये पंजाब है। और पंजाब में क्या पड़ता है? अमृतसर पड़ता है। तो हमने नंबर 3 का लिखा अमृतसर पंजाब। ठीक है, तीसरे का आंसर हुआ। और अब देखिए चौथा क्वेश्चन क्या दिया है। चौथा क्वेश्चन देखिए क्या है। चौथा क्वेश्चन है वह स्थान जहां महात्मा गांधी का किसान सत्याग्रह आंदोलन हुआ, वो था चंपारण। जैसा कि आपको पता है ये भी कहाँ पड़ता है? बिहार में। तो इसको भी आप कैसे लिख देंगे? देखिए इस तरीके से फिर से आप अपनी कॉपी में लिख देंगे आंसर नंबर 4 और तुरंत लिखेंगे चंपारण बिहार। ठीक है, चंपारण बिहार लिख देंगे। आप एक काम और कीजिएगा, इनमें प्रोग्राम जरूर कीजिएगा। ठीक है, चंपारण बिहार कीजिएगा और फिर आप जो है इसको तुरंत ही क्या कर देंगे? आप तुरंत ही जाएंगे और टाइम वेस्ट नहीं करेंगे और तुरंत ही अपना नक्शा लेंगे और नक्शे में क्या करेंगे? नक्शे में भरेंगे अपना क्या? चंपारण बिहार। कहाँ है ये? इस तरीके से। ठीक है, देखिए मैं नक्शा में दिखा रहा हूँ, चंपारण बिहार यही है ना, चंपारण बिहार। ठीक है, चंपारण बिहार यही है। तो आप क्या कर देंगे? यहाँ पर यही तो बिहार है ना। समझ में आया? मैं आपको दिखाता हूँ ये वाला नक्शा। देखिए ये है, ये वाले में ये यहाँ पर दिया है बिहार। ठीक है, बिहार है। बिहार में क्या भरना है? बिहार में भरना है चंपारण। तो हमने क्या भरा? यहाँ पर बिहार में क्या भर? ये बिहार है। यहाँ पर लिखे नंबर 4। ठीक है, दिख रहा है आपको? दिख रहा है कि नहीं? ये चंपारण बिहार। ठीक है, लिख दिए। इसका आंसर इस तरह हुआ। अब एक और बचा, उसको भी मैं जल्दी से समझा देता हूँ। देखिए एक क्वेश्चन क्या है? वह है जिला जहां चौरी चौरा की घटना घटी, वो जिला क्या है बेटा? गोरखपुर है। ये भी कहाँ पड़ता है? उत्तर प्रदेश में पड़ता है। ये आपको याद करके जाना है। ठीक है, याद करके जाना है। देखिए इसको भी आप कैसे लिखेंगे? ये देखिए आप इस तरीके से लिख देंगे। नंबर 5 गोरखपुर कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। और जल्दी से अपने उस नक्शा को लेंगे और धन से कैसे भर देंगे? इस तरीके से भर देंगे। ये है, ये यहाँ से, ये उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश में इस तरह कहीं पर भी आप तीर करके भर दीजिए, लिख दीजिए गोरखपुर उत्तर प्रदेश और आपको क्या मिल जाएगा? पूरा का पूरा 5 नंबर मिलेगा। और जो एग्जामिनर होगा इस तरीके से आप करके आएंगे ना, बिल्कुल खुश हो जाएगा और आपको धन से क्या देगा? 5 नंबर देगा। लेकिन कब? जब आप इस तरह इसमें लिखेंगे और प्लस किसमें? इस कॉपी में लिखेंगे, तब आपको 5 नंबर मिलेंगे। अन्यथा अगर आप इस तरह नहीं करते तो आप छोड़ दीजिएगा कि हमें 5 नंबर मिलेंगे। लेकिन 5 कब ले पाएंगे? जब आपको ये आंसर पता होंगे और तभी आप भर पाएंगे। भरने का तरीका मैंने बताया कि आपको ये वाला नक्शा एक बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जब इसको किए होंगे प्रैक्टिस, तभी आप जो है इस वाले को क्या कर पाएंगे? भर पाएंगे और इसका आंसर इसमें लिख पाएंगे। तो क्या आपको ये समझ में आया? यदि आया हो समझ में इतिहास का नक्शा कैसे भरना है, तो आप मुझे इस वीडियो के कमेंट में बताइएगा, ताकि मैं समझ पाऊँ कि हाँ मेरे बच्चे जो है अच्छे से कर पाए हैं। और जो बचा भूगोल का, तो भूगोल के लिए मैं एक वीडियो और अपलोड कर रहा हूँ, उसमें भी आप देख लीजिएगा। ठीक है, तो अब जल्दी से आप क्या कीजिएगा? अपने मित्रों को भी बताइएगा कि हमारी इस चैनल माई आइडियल क्लास पर इतिहास के 5 क्वेश्चनों का नक्शा भरना अच्छे से सर जी ने बता दिया है और इस तरह करना है। और जो भी मैंने नियम बताए उन सभी नियमों का पालन करना है।